मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर मुस्लिम संगठन अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान भी नाराज हैं और इसी वजह से वो आगरा में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। मुसलमानों का एतमाद मुलायम सिंह पर से या समाजवादी पार्टी पर से उठ गया है और इसका बहाल होना बहुत मुश्किल है। उधर बागपत में तनाव की खबरें। यूपी के मुजफ्फरनगर में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। आज दोपहर 12 से 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन बगल के जिले बागपत के किरठल गांव में दो गुटों के बीच झड़प के बाद इलाके में भारी संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। एक पक्ष द्वारा जो है कुछ पत्थर फेंके गए, उसमें एक सिपाही हमारा घायल हो गया। बाकी स्थिति अब सामान्य है। राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नया नारा दिया। गिरिजा व्यास ने आधी रोटी की बात की तो राहुल गांधी ने गलत बताते हुए नया नारा दे डाला। उदयपुर जिले के सलुम्बर की रैली में राहुल गांधी ने लोगों से यह भी कहा कि आपके सपनों के लिए मैं अपने सपने भी कुचलने को तैयार हूं। गिरिजा व्यास जी ने नारा दिया, अभी आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। ये गलत नारा है। तीन चार रोटियां खाएंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। पुराना नारा है, गलत नहीं है, पुराना है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। उधर बीजेपी से खबर यह है कि मोदी के नाम पर सुलह के फॉर्मूला तैयार हो रहा है। बीजेपी में मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर खींचतान के बीच सूत्रों के हवाले से सुलह का नया फॉर्मूला सामने आया है। खबर है कि पीएम पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी प्रचार समिति के अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। सुषमा स्वराज या अरुण जेटली मोदी की जगह प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी आएंगे तो पाकिस्तान में छुपे राष्ट्रद्रोहियों, भारत विरोधियों और आतंकवादियों को चूहे की बिल से निकाल के मारेंगे। ये बात हाफिज सईद अच्छी तरह जानता है। दिल्ली गैंगरेप में सजा का ऐलान शुक्रवार को होगा। दिल्ली गैंगरेप में सजा का ऐलान शुक्रवार को 2:30 बजे होगा। सरकारी वकील ने फांसी की मांग की है। बचाव पक्ष ने कोर्ट में महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि जिंदगी भगवान देता है और लेने का अधिकार भी उसी को है। इंसान की बनाई अदालतें फांसी नहीं दे सकती। उधर मुंबई से फिर एक गैंगरेप की खबर है। मुंबई में एक बार फिर गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बांद्रा के निर्मल नगर इलाके में 2 लोगों ने नाबालिग लड़की का बलात्कार किया। यही नहीं, आरोपियों ने लड़की की तस्वीर खींच ली और उसके बाद उसे डरा धमकाकर उसका 3 दिन तक बलात्कार किया। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आसाराम के नार्को टेस्ट की मांग उठी है। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम का नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है। पीड़ित लड़की के पिता ने कहा है कि सच सामने लाने के लिए आसाराम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। बीजेपी में जा सकते हैं मनोज तिवारी। मशहूर भोजपुरी गायक और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मनोज तिवारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि बीजेपी के टिकट पर मनोज तिवारी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। बीजेपी के कई नेता मनोज तिवारी के संपर्क में हैं। विजय गोयल जी जो दिल्ली बीजेपी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, मैं उनके घर गया था। दिल्ली में जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया है।
दिल्ली में डीडीए की जमीन के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने लोगों को घर का सपना दिखाकर ठगने वाले बेहद शातिर गैंग के सरगना समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि गैंग का सरगना प्रेम शंकर डीडीए का कर्मचारी रह चुका है और पहले भी जेल जा चुका है। प्रेम शंकर शर्मा किंगपिन होता है और उसने काफ़ी सारे लोगों को बेवकूफ़ बना के करोड़ों रुपया उसने वो कर रखा है, गबन किया हुआ है। केदारनाथ में 3 महीने बाद पूजा शुरू हो गई। आज करीब 3 महीने के बाद केदारनाथ मंदिर में आज पूजा शुरू हो गई। मंदिर में 21 पुजारियों की टीम मौजूद थी। खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री नहीं जा सके। मंदिर में आम लोग अभी कुछ दिन दर्शन नहीं कर पाएंगे। 30 सितंबर को हम दोबारा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ और निश्चित तौर पे सीमित संख्या में श्रद्धालु लोग रोज केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे।